नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जैसे बताएंगे आज राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, कहाँ कहाँ पे बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी जानकारी। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, विशेष खुशखबरी है, राजस्थान के कई सारे स्थानों पे आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के अंदर भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो कुछ स्थानों पे ये आफत वाली बारिश भी आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के अंदर देखने को मिलने वाली है। उनके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ हैं काफ़ी दक्षिणायन हो चुकी हैं और राजस्थान के लगभग मध्य भागों से होते हुए इस तरह से जोधपुर, जैसलमेर, कोटा संभाग से होते हुए गुजर रही हैं और इसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां कल रात से ही हो रही हैं। इसके साथ ही जो डिप्रेशन है जो कि अब वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदल चुका है, वो राजस्थान के लगभग पूर्वी भागों के आसपास में पहुंच चुका है और आगामी 3 से 4 घंटों के अंदर ये कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश करेगा और राजस्थान के कई सारे स्थानों पे भारी से अति भारी बारिश देते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। आप देखिएगा अभी की लाइव सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें ये भोपाल और इंदौर के आसपास में यहाँ पे ये बना हुआ है और ये लगातार राजस्थान के कोटा संभाग की ओर आगे बढ़ रहा है। आज दोपहर को 11 या फिर 12 बजे के आसपास में ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन कल रात से ही राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं यहाँ पे भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो रही हैं, जो कि रुक रुक के बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिसमें बाड़मेर से लेकर जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के भाग हैं। इसके साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के भाग हैं। यहाँ पे रुक रुक के बारिश की गतिविधियां जारी है। विशेष तौर पे बाड़मेर, सिरोही, जालौर और पाली के भागों में कल रात को ही बारिश की गतिविधियां चालू हो चुकी थी, जो कि आगामी 24 से लेकर 72 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। यानी आज 16, 17 और 18 तारीख तक ये बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी और यहाँ पे कई सारे स्थानों पे भारी से अति भारी बारिश के कारण कई सारे नदी नाले हैं वो भी उफान पे रहेंगे। उनके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू विस्तार से जानते हैं, आपके ज़िले के बारे में भी जानकारी बताते हैं। तो चलते हैं राजस्थान के मैप में। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 तरह के ग्राफ बनाए हैं, जिसमें रेड कलर में है यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना आगामी 48 से लेके 72 घंटों के बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं उफान पे रहेगी और झड़ी की संभावनाएं हैं वो बन रही हैं। इसके साथ ही जो दूसरी लाइन यहाँ पे आप देखिए ये लाइन है और यहाँ पे जो जोधपुर संभाग के भाग हैं, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के भाग हैं, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम तो कई स्थानों पे तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही बीकानेर से लेके जयपुर संभाग के कुछ सीकर से लेके चूरू और जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। वही बीकानेर संभाग के गंगानगर, बीकानेर के कुछ उत्तरी भाग है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर के भागों में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है। मेरा अनुमान है कि आगामी 3 दिनों के अंदर जो रेड कलर मैंने दर्शाया है यहाँ पे 300 से लेके 370 mm के आसपास में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। यानी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3 दिनों के अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। दूसरा जो मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से लगभग 180 mm से लेके 250 mm के आसपास में यहाँ पे बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। वही तीसरा जो ग्राफ मैंने यहाँ पे उत्तर में दर्शाया है, जो कि बीकानेर से लेके चूरू, जयपुर, दौसा से लेके, तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि 120 से लेके 170 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां हैं आगामी 72 घंटों के अंदर दर्ज की जाएगी। और सबसे ऊपर जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू, झुंझुनू के भाग हैं, यहाँ पे भी उम्मीद है कि 70 से लेके लगभग 120 या फिर 125 mm तक बारिश की गतिविधियां हैं
वो देखने को मिलने वाली हैं। यानी राजस्थान के लगभग समस्त भागों पे आगामी 3 दिनों के अंदर इंद्र देवता है मेहरबान रहने वाले हैं, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आज से लेके आगामी 24 से लेके 72 घंटों तक बारिश की झड़ी लगने वाली है। यानी लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई सारे स्थानों पे नदी नाले हैं वो उफान पे देखने को मिलेगी। आज दिन भर रुक रुक के यहाँ पे बारिश की गतिविधियां हैं वो चालू रहने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बात करते हैं जैसलमेर, जोधपुर, पाली के उत्तरी भाग और नागौर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भाग हैं। यहाँ पे भी आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें कोटा संभाग में आज भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर के भागों में, पाली के भागों में भी आज भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही जैसलमेर से लेकर जोधपुर में भी हल्की से मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि झड़ी वाली बारिश यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। नागौर के दक्षिणी भागों में भी हल्की से मध्यम तेज मूसलाधार बारिश है वो देखने को मिलने वाली हैं। बात करते हैं बीकानेर, चूरू और नागौर के उत्तरी भाग, सीकर, झुंझुनू के दक्षिणी भाग, जयपुर, अलवर के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं। वही दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर की बात करें साथियों तो इन जिलों में भी आज अच्छी खासी बारिश वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हवा की गति है आज बहुत तेज़ रहेगी। दोपहर के समय यहाँ पे बीकानेर से लेके चूरू, नागौर के उत्तरी भाग, सीकर, झुंझुनू, जयपुर के भाग हैं, अलवर के भाग हैं, यहाँ पे तूफ़ानी हवाएं चलेगी, यानी बहुत तेज़ गति से हवाएं चलेगी। ये कारण है उस लो प्रेशर सिस्टम और सर्कुलेशन की वजह से हैं हवाएं हैं यहाँ से घूमेगी और इस कारण से बहुत तेज़ गति से आज हवा चलने की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में शाम के समय और आज आधी रात के बाद में यहाँ पे कई सारे स्थानों पे भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। उनके बारे में भी समय समय पे आगामी मौसम बुलेटिन में आपको बताते रहेंगे। बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर के उत्तरी भाग। साथियों इनकी बात करें तो यहाँ पे भी आज अच्छी खासी खंड बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ पे हवा की गति है काफ़ी तेज़ रहेगी। शाम के समय में अलवर से लेके सीकर, झुंझुनू, चूरू के भाग है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के यहाँ पे अच्छी खासी बारिश वो देखने को मिलने वाली है। यानी विशेष तौर पे जो आज सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहने वाला है वो ये रहने वाला है दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो ये भाग रहेगा, जिसमें बाड़मेर से लेके पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर के भाग हैं, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कुछ झालावाड़ के भाग हैं। यहाँ पे बारिश की झड़ी है वो आज देखने को मिलने वाली है। कई सारे स्थानों पे जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा हो जाएगी और कई सारे शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे भी आज कलेक्टरों के द्वारा छुट्टी घोषित होने की भी उम्मीद बन रही है, क्योंकि बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जालोर से लेके बाड़मेर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलने वाली है। तो इस कारण से यहाँ पे कई सारे शिक्षण संस्थानों में भी अवकाश की घोषणा है वो कलेक्टर कर सकते हैं। वही किसान भाइयों से हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि आप सचेत रहिएगा। इनके बारे में हम पिछले 5 दिनों से लगातार बता रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी और 16, 17 और 18 अगस्त के आसपास में राजस्थान में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि 2017 की याद भी आपको दिलाएगी ये बारिश। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, सचेत रहिएगा। जालोर में जो बांडी नदी है भीनमाल के आसपास में ये जो बहती है ये पूरे वेग के साथ में बहने की संभावना रहेगी। तो यहाँ के किसान भाइयों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान भाई हैं कभी कभी क्या करते हैं लापरवाही कर देते हैं, अपने जो व्हीकल होते हैं, साधन होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उनको बहते पानी में उतार देते हैं या फिर मोटरसाइकिल वगैरह को, तो उनको आप ना उतारें क्योंकि यहाँ पे खतरा होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे जालोर के जो सुंदा माता के जो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, हवा को रोकेंगे और बादल बहुत तेज़ गति से आएंगे और उन बादलों के विपरीत दिशा में है सामने दीवार की तरह ये जो सुंदा माता के पर्वत हैं, माउंट आबू के पर्वत हैं, आबू रोड वाले पर्वत हैं, कुछ जो पाली के अरावली रेंज वाले ये जो पर्वत हैं ये बादलों को रोकने का काम करेंगे और इस कारण से इन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। कई सारे स्थानों पे
फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी, यानी अचानक बारिश के साथ में नदी और नदी के साथ में मलबा बहता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा आप सचेत रहिएगा। और जवाई बांध की गेज की बात करें तो उम्मीद है कि आगामी 5 दिनों के अंदर ही ये 45 या फिर 50 फीट के आसपास में पहुंच जाएगा, यानी 20 से लेके 21 अगस्त के आसपास में है इसके 50 फीट को क्रॉस करने की संभावना है। और इसी महीने में या फिर अगले महीने सितंबर तक का जवाई बांध के फुल होने की संभावनाएं भी लगभग 100% बन रही है, ये हमारा अनुमान है। हम लगातार पिछले कई सारे दिनों से जवाई बांध की जो स्थिति है उनके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और आज अभी की जो ताज़ा स्थिति है जवाई बांध की साथियों, वो 35.60 यानी 35.5 फीट से भी ऊपर है, वो पानी आ चुका है। और उम्मीद है कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर ही ये लगभग 40 या फिर 42 फीट के आसपास में पहुंचने की संभावना है, क्योंकि अरावली रेंज में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर बन रही हैं। वही कई सारे जो जोधपुर के बांध हैं, कुछ पाली के भी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बांध हैं, कुछ झालावाड़ के बांध हैं, कोटा के हैं, बूंदी के हैं, इनके भी फुल होने की संभावनाएं बन रही हैं। लूनी नदी के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था 1 महीने पहले ही, तो लूनी नदी भी चलने की संभावनाएं लगभग 90% बन रही है, यानी 90% संभावनाएं बन रही हैं कि इस बार लूनी नदी भी अपने पूर्ण वेग के साथ में आगे बढ़ेगी और चलेगी। तो साथियों मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। आपका प्यार है इस चैनल पे दिखना चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए सुबह इतने जल्दी उठ के मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल आपका प्यार तो दिखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।